जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं गुरुजी के प्रति अपनी आस्था और कृपा का अनुभव साझा करने के लिए लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में मेरी एक आंटी और उनकी माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उस समय मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी। मैंने परीक्षा दी थी, लेकिन मुझे अपने चयन के बारे में कोई भरोसा नहीं था। 2020 से ही जब से कोविड आया, मैं घर पर रहकर तैयारी कर रही थी। घर में लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी के माहौल के कारण पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच आंटी ने कहा, बेटा गुरुजी का सत्संग सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आजकल नहीं, लेकिन 2-4 महीने में सुधार जरूर होगा। मैंने थोड़ा सा सत्संग सुना, लेकिन फिर छोड़ दिया। अचानक एक दिन मुझे दोबारा सत्संग सुनने की प्रेरणा मिली। इसी दौरान मेरे पेपर का रिजल्ट आया और मेरे अंक बहुत ज्यादा कम आए। फिर भी मैं शांत रही, रोई नहीं। लेकिन मेरी माँ की आंखों में चोट लग गई थी और खून निकलने लगा था, क्योंकि उन्हें हाई बीपी की समस्या थी। इससे मैं बहुत दुखी हुई और गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाएं। कुछ दिनों में मेरी माँ की आंखें ठीक हो गईं। गुरुजी की कृपा से मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी और एक अनोखा बंधन गुरुजी के साथ बनने लगा। एक दिन मुझे संदेश आया कि मेरे ऊपर और मेरे घर के ऊपर काला जादू का प्रभाव है। फिर यह संदेश आना रुक गया, लेकिन अब फिर से वही संदेश आने लगे। मुझे एक दिन एक सुंदरकांड के पाठ में जाना हुआ। वहाँ मैंने कुछ आंटियों से गुरुजी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वे भी गुरुजी को मानती हैं और अगर मैं चाहूँ तो वे मुझे सत्संग के लिए ले चलेंगी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप हो तो मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक कड़ा ब्रेसलेट दिया। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे घर में चाय पीने की बात कही थी। मैंने अनजाने में ही चाय बनाई और मेरी दादी ने वह चाय पी ली। उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी हमारे घर में आए थे। धीरे धीरे मैंने जल प्रसाद, जल का ग्लास रखना शुरू किया और उसे पीने लगी, क्योंकि मुझे बहुत पेट की समस्या रहती थी। गुरुजी की कृपा से अब उसमें सुधार हो रहा है। फिर एक दिन अमृत वेला में जब मैंने सत्संग सुना तो कहा गया कि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है, जो मांगना है मांग लो। पहले मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, लेकिन उसी दिन मुझे संदेश मिला, आज मांग लो। तब मैंने प्रार्थना की और उसके बाद मुझे गुरुजी के अलग अलग रूपों के दर्शन होने लगे। गुरुजी की कृपा से मुझे समझ में आया कि किसी पंडित या बाबा की बातों में नहीं आना चाहिए। मेरे गुरुजी सबसे शक्तिशाली हैं।